अगर आपने क्रमबद्ध पर्याय को माना तो संयम की क्या महत्ता होगी, जीवों की रक्षा करो, इसका क्या उपदेश का क्या महत्व होगा, जियो और जीने दो का यह नारा किस लिए होगा, समितियों का पालन करने का मतलब क्या होगा, मुनि महाराज के मूल गुणों का मतलब क्या होगा। जब सब कुछ नियति है, समय पर सबकी मृत्यु निश्चित है, तो हम उसको बचा करके क्या कर लेंगे, और हमारे बचाने से क्या बच जाएगा। जब उसकी मृत्यु निश्चित नहीं है तो हम पैर भी रख देंगे तो भी वो मरेगी नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास किस पर है, क्रमबद्ध पर्याय पर है। नहीं समझ आया? तो क्या करना, आज से जीव दया का भाव छोड़ दो, दया धर्म का मूल है यह सिद्धांत मिटा दो, समितियां व्रत इन सब का कोई जीवन में महत्व नहीं है, इन सिद्धांतों को मिटा दो, चारित्र से मोक्ष होता है इस सिद्धांत को मिटा दो, संसार में हमारी मोक्ष की पर्याय नियत है, निश्चित है, जिस समय पर हमारे अंदर वह पर्याय उत्पन्न होगी अपने आप चारित्र उत्पन्न हो जाएगा, हमें कोई भी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ करने के सिद्धांत को मिटा दो। मान रहे हो तो अच्छे ढंग से मान लो, फिर ये मत कहना कि हाँ ये भी नियत है, जब जैसा होना है हमें चारित्र लेना है, जब हमें जैसा पुरुषार्थ करना है वैसा पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ भी नियत है। अगर फिर भी इसी तरह का नियतवाद आएगा तो फिर यह नियतवाद आपके लिए एकांत दृष्टिकोण होने से आपको मिथ्यात्व में डाले बिना रहेगा नहीं। आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व और कोई चीज नहीं है, एकांत का आग्रह ही मिथ्यात्व है। ये नए का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि नित्य और अनित्य, अस्तित्व और नास्तित्व, बस इन्हीं में नए लगाना। ये नए सब तरह के हैं, नियति भी नए है और अनियत नाम का भी एक नए है। सुन रहे हो, नयों के भी बहुत विस्तार है। तो आचार्य कहते हैं कुछ चीजें संसार में नियति के साथ भी चलती हैं और कुछ चीजें अनियत भी हैं, लेकिन हर चीज अपना प्रतिपक्ष के साथ रहेगी तो ही वह उस वस्तु की सत्ता रहेगी, अन्यथा उस वस्तु का ही अभाव आपको मिलेगा। संसार में हर तरह के जीव हैं, मान लो सूक्ष्म जीव हैं तो बादर जीव भी हैं, पर्याप्तक जीव हैं तो अपर्याप्तक जीव भी हैं, विकलेंद्रीय जीव हैं तो सकलेंद्रीय जीव हैं, संसारी जीव हैं तो मोक्ष वाले भी जीव हैं। सभी तरह का प्रतिपक्ष संसार में रहता है। इसी तरह से आचार्य कहते हैं नियतिवाद भी कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। कुछ पर्याय किसी व्यक्ति की नियत हो सकती हैं, जिन्हें तीर्थंकर बनना है, जिन्हें आगे धर्म मार्ग पर आगे बढ़ाना है, या जिनके माध्यम से धर्म मार्ग समाप्त होना है, उनकी पर्याय नियत है। बाकी बीच के लोग अपने पुरुषार्थ से अपनी पर्यायों को संभाल सकते हैं। अच्छा या बुरा बनाना ये उनके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए उदाहरण सब तरह के पुराणों में है, लेकिन आप केवल उन्हीं उदाहरणों की बात करते हैं जिन उदाहरणों से आपके क्रमबद्ध पर्याय की पुष्टि हो। सुन रहे हो? तो क्या समझना, संसार में अगर आपको अनेकांत दर्शन, जैन दर्शन प्राप्त करके भी अगर एकांत मत पढ़ाया जा रहा है, आपको क्रमबद्ध पर्यायों के माध्यम से समयसार की अवधारणा बनाई जा रही है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, जो मैं समझता हूं सांख्य और बौद्ध के मिथ्यात्व से भी ज्यादा गहरा मिथ्यात्व है। पूछो क्यों है इससे गहरा? सांख्य और बौद्धों को तो हम फिर भी समझा सकते हैं, उन लोगों के लिए तो फिर भी कभी ना कभी यह योग्यता मिल सकती है कि वह कभी इस अनेकांत दर्शन को समझने के योग्य बन पाए। लेकिन जिन्होंने अनेकांत दर्शन को प्राप्त करके एकांत धारणा बना ली, अब तुम्हारा निस्तार कहां होगा? नहीं समझ में आया? जहां पहुंचने के बाद में तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिलना चाहिए था, वहां से तुमने संसार मार्ग शुरू कर दिया, तो अब तुम्हें मोक्ष का मार्ग कहां मिलेगा?
इसलिए यह क्रमबद्ध पर्याय की अवधारणा किन्हीं भी आचार्यों ने, ना आचार्य कुंदकुंद ने, ना समंतभद्र ने, ना आचार्य पुष्पदंत, भूतवली, वीरसेन, किन्हीं भी आचार्यों ने, और ना आचार्य अमृतचंद जी ने, किसी ने भी यह क्रमबद्ध पर्याय इस शब्द को कहीं नहीं कहा। लेकिन फिर भी यह शब्द आज बहुत ज्यादा प्रचारित किया जाता है, और इस शब्द को जो मानने वाले लोग होंगे, अब वो समझ लें कि वो कौन लोग होंगे। जो शब्द ही जैन आगम का नहीं है, वह शब्द आपके लिए कैसे हित कर सकता है। आचार्यों ने कहा क्रमवर्ती पर्याय। जैन आगम का शब्द क्या है? पर्याय कैसी होती है? क्रमवर्ती होती। माने एक पर्याय क्रम से निकलेगी। भाई जब जवान हो तो जवान ही रहोगे, जवानी छूटेगी तब बुढ़ापा आएगा। शिशु पर्याय है, शिशु पर्याय छूटेगी तब युवावस्था की पर्याय आएगी। कोई पदार्थ ठंडा है तो ठंडा जब तक रहेगा तब तक वो ठंडा है, जब उसको गर्म कर दोगे तो ठंडापन चला जाएगा, गर्म पर्याय आ जाएगी। ये तो कॉमन लौकिकता में भी यही सब ज्ञान चलता है। तो इसी तरह से आचार्य कहते हैं कोई भी पर्याय होगी क्रम क्रम से आएगी। तो आचार्यों ने कहा क्रमवर्तिनः पर्यायाः। पर्याय कैसी होती हैं? क्रमवर्ती होती हैं। और आपने उसको क्या कर दिया? क्रमबद्ध पर्यायाः। आपने पर्यायों की क्रमिकता को बांध दिया, इसलिए यह सबसे बड़ा मिथ्यात्व बन गया। समझ आ रहा है? इस मिथ्यात्व की शुरुआत ऐसे ही वीतराग विज्ञान के जो टैग चल रहा है उन्हीं लोगों ने की, जिनकी पाठशाला का नाम वीतराग विज्ञान रहता है, जिनकी बाल बोध की किताबों का नाम वीतराग विज्ञान रहता है, जिनकी हर वेबसाइट का नाम वीतराग विज्ञान रहता है, और जिस ग्रंथ में वीतराग विज्ञान का मंगलाचरण है वो सारा वीतराग विज्ञान इसी एकांत मत को बढ़ाने वाला है। समझ में आ रहा है? ये जहर किसके नाम पर बेचा जा रहा है? वीतराग विज्ञान के नाम पर बेचा जा रहा है। क्योंकि सामान्य भोली जनता क्या समझती? वीतराग विज्ञान, हमारे भगवान वीतराग हैं, उनका ज्ञान वीतराग है, इसलिए वीतराग विज्ञान का मतलब क्या हो गया? केवल ज्ञान। जबकि वीतराग विज्ञान का मतलब है एकांत विज्ञान। वीतराग विज्ञान का मतलब है एकांत मिथ्यात्व। वीतराग विज्ञान का मतलब है केवल दो प्रकार के मोक्ष मार्ग में से एक ही प्रकार का वीतराग मोक्ष मार्ग मानना, सराग मोक्ष मार्ग का नाश करना। इसका नाम क्या है? वीतराग विज्ञान। नियति और अनियत, इन दोनों के प्रतिपक्षता के साथ में, सापेक्षता के साथ में जो प्रस्तुतियां आचार्यों ने दी अनेकांत दर्शन के अंदर, उसमें से केवल एक नियतिवाद को बढ़ावा देना क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर, इसका नाम क्या है? बोलो, बोल नहीं रहे हो? हमारे दुश्मन हो क्या? बताओ फिर, या तो फिर हमारे ही दुश्मन बन जाओ। जो हमारा दुश्मन बनेगा वो अपना दुश्मन तो होगा ही। फिर नहीं समझ में आया? आपको यह समझना है जब जैन आचार्यों ने कोई नाम नहीं लिया है, वह शब्द कभी भी हमारे लिए ग्रहणीय नहीं हो सकता, ग्राह्य नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? इसलिए जो लोग इस शब्द को आगे रख करके शास्त्र बनाते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त है, और आप भोले लोगों के लिए इतना ही उनसे पूछना पर्याप्त है, बोलो कि यह शब्द किन आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, हमें यह बता दो। बस एक शॉर्ट में इतना उदाहरण, एक शॉर्ट में इतनी सी आपके लिए प्रश्नोत्तरी उनके सामने होनी चाहिए। कोई भी आचार्य ने अपने ग्रंथ में इस शब्द को कहां लिखा है? क्रमबद्ध पर्याय। बस आप हमें ये रेफरेंस देकर के दिखा दो। वो पंडित कोई फूलचंद शास्त्री या कोई दूसरे पंडितों के नाम मत देना मेरे सामने। समझ आ रहा है? जिन्होंने इसको बढ़ाया है, मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन्होंने इसको बढ़ाया है वो कोई सर्वज्ञ नहीं थे। मान्यता जैन दर्शन में किसी भी विद्वान, किसी भी पंडित की हो सकती है, मान्यता अलग बात है, उसके पुण्य से उसकी पूजा भी हो सकती है, लेकिन उसकी हर बात बुद्धिमानों को मान्य हो जाए ऐसा नहीं होता।
तो न्याय को जानने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि दुनिया में हर चीज प्रतिपक्षता के साथ में है, नियति कहीं पर भी नहीं है। आचार्यों ने कहा काला नियमाच्च निर्जराया। आचार्य अकलंग देव के वाक्य हैं, निर्जरा के लिए काल का कोई अनियम है, नियम नहीं है। माने आपको कर्म की निर्जरा करनी है तो काल का कोई नियम नहीं है। यह राजवार्तिक में लिखा हुआ है, इस सूत्र। इतना स्पष्ट लिखा हुआ आचार्य अकलंग देव ने, निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं होता। तो जब निर्जरा करने के लिए कोई नियम नहीं है तो मोक्ष का नियम कहां से बन गया? आप आज चाहो